क्या हुआ राखी जी, बात हो गई? हो गई। कितनी खुश है भाभी, चेहरे की स्माइल डिसअपियर होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक मिनट रुको तो। हाँ। अरे फिर से रो रही है? गलती हो गई, आपका काजल निकाल के लगाना था क्या? हर बात पे मजाक भाई। नहीं मतलब वो रो रही है भाई, मजाक क्या? आप अपनी राखी जी को नहीं जानते क्या? हर बात पे रोने लग जाती है, इतनी इमोशनल जो है। आप चुप रहिए, मैं पूछती हूँ क्या हुआ भाभी। करीना दी, मुझे अर्जुन अच्छा लगता है। मुझे भी। ओ भाई महेश जी, क्या हो गया? भाई डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अरे नहीं, अरे हार्ट अटैक नहीं आया है, दिल टूट गया मेरा। मेरी बहन को अर्जुन पसंद आ रहा है तो समझ में आता है, लेकिन मेरी इकलौती बीवी को क्यों पसंद आ रहा है? बिना वक्त देखे कभी भी मजाक करते। मेरी बोलने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि अर्जुन मुझे करण जैसा लगता है। या फिर ये कहूं कि मुझे अर्जुन में करण नजर आता है। सॉरी, मैं मजाक ही कर रहा था, मतलब इट्स एन इमोशनल बात। सीरियस हो गई थोड़ी सी, लेकिन इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। देखो ना, फिर से सीरियस हो गई। क्योंकि मैं सीरियस हूँ। भाभी ये आपका सीरियस वाला एक्सप्रेशन है? ये सीरियस वाला एक्सप्रेशन भी है और टेंशन वाला भी। क्यों? मैंने अर्जुन को पार्टी में इनवाइट किया ना, तो वो मान गया आने के लिए, और ये भी कह रहा था कि मुझे आपके हाथों से बना खाना खाना है। तो मैंने बोला ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगी, लेकिन अब ये तो पूछना ही भूल गई कि उसे क्या पसंद है, मैं क्या बनाऊं उसके लिए। राखी जी, फोन कीजिए और पूछ लीजिए, इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? राइट, मैं एक काम करती हूँ, अर्जुन को फोन करके पूछ लेती हूँ उसकी पसंद का क्या बनाऊं। मुझे क्या देख रही है? मैंने सीटी नहीं बताई। मुझे पता है, गैस पे कुकर रखा है और मैं भूल गई। हाँ तो जाइए ना। आपको साहिल ने सारी प्रेजेंटेशन दी होंगी ना? हाँ एग्जैक्टली, बस उसी के अंदर है। कैन आई कॉल यू इन सम टाइम प्लीज? पीटर जी, ये गाड़ी है। पीटर जी आप ठीक है? पीटर जी, हमारी गाड़ी यहाँ है। आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, तब तक आपको जगह मिल जाएगी बैठने की। आप चलिए। पीटर जी, आप ठीक हैं? क्या थैंक यू, तुमने जान बचा ली पीटर जी। और अगर जान चली जाती तो? जब तुम्हें पता है इसका दिमाग कहीं और दिल कहीं और रहता है, तो उसे छोड़ने की क्या जरूरत है अकेला? एक्सक्यूज मी? व्हाट एक्सक्यूज मी? तुम कभी होश में भी रहती हो? तुम सोचती कुछ और हो, करती कुछ और हो। देखो ऋषभ, मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है या अच्छी नहीं लगती है कुछ। मैं इसके ऊपर इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि हमेशा ये गिरती पड़ती रहती है। कितनी बार तो मैं बचा चुका हूं उसे। खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता तो। और तुम्हारी पत्नी है यार, कभी इसका ध्यान रखा करो। और फिर तुम मुझे बोलते हो कि मैं बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूं। ख्याल रखा करो यार इसका। Rishabh, I'm sorry. No, I mean, you don't need to be sorry at all. I'm sorry and thank you so much. Thank you so much.
आप ठीक है ना? आप आइए मेरे साथ। अर्जुन, अर्जुन! एक सेकंड अंजलि, मुझे कॉल करना है किसी को। छोड़ो। हेलो, हाँ आकाश, कहाँ हो तुम? जल्दी आके मुझसे मिलो। ओके अंजलि, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अर्जुन, क्या चल रहा है अर्जुन ये सब? क्या चल रहा है? तुम बताओ क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है। अंजलि साफ साफ पूछना, तुम्हें क्या पूछना? ओके, मुझे बताओ, अभी जब बाहर प्रीता का एक्सीडेंट होने वाला था तब तुम परेशान हो गए थे, राइट? हाँ। विच मीन्स तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए अभी भी फीलिंग्स है। नहीं, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, मैंने जान बचाई उसकी, लेकिन उसकी जगह पे कोई और होता मैं तब भी वही करता। अंजलि, मैं उसे एक्सीडेंट से तकलीफ नहीं देना चाहता। असली तकलीफ, असली दर्द क्या होता है वो तो उसे कल पता चलेगा। उसकी सो कॉल्ड वेडिंग एनिवर्सरी पर। इसलिए एक्सीडेंट करा के मैं उसे हॉस्पिटल में आराम नहीं कराना चाहता। फिजिकल चोट नहीं, उसे इमोशनल चोट देना चाहता हूँ। उसका सुकून छीनना चाहता हूँ, उसे परेशान करना चाहता हूँ, जिसे इतने सालों तक उसने मुझे किया। यू नो, आज तक मुझे हमेशा वो यही बताती रही कि सब ठीक है, सब बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है। मगर अंदर ही अंदर वो मेरे खिलाफ प्लान रच रही थी, साजिश कर रही थी। तो ठीक है, फिर मैं भी वही करूंगा, उसके खिलाफ साजिश रचूंगा, उसकी साइड लूंगा, उसका दोस्त बन जाऊंगा, उसका सेवियर बन जाऊंगा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अभी ऋषभ को बचाया था, आज ऑलमोस्ट प्रीता को बचाया है, तो बन गया ना मैं सेवियर। उसी की तरह उसके पीठ के पीछे छोरा दूंगा, धोखे के बदले धोखा दूंगा। ओह, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारी आंखों में मैंने प्रीता के लिए फीलिंग्स देखी, पर नाउ आई एम रिलैक्स्ड कि ऐसा कुछ है नहीं। अंजलि, मुझे लेट हो रहा है, वो आकाश के साथ मीटिंग है ना, तुम वो मेरे कल के लिए कपड़े सिलेक्ट कर लोगे? श्योर। थैंक यू। सत्यानाश हो तेरा। अरे तेरे दिमाग में खड्डे घुस गए हैं क्या? कैसे गाड़ी चला रहा है? देख, मेरी पुरानी हड्डियां हैं, अगर टूट टाट गई तो मैं तेरी एक भी हड्डी नहीं छोड़ूंगी, याद रखियो। क्या बीजी, आपकी हड्डियां तो पहले से टूटी होगी ना, तो आप मेरी हड्डियां कैसे तोड़ोगे? अच्छा, तुझे बड़ा मजाक सूझ रहा है? अभी चप्पल निकाल के दूं तुझे? अरे मेरी पुरानी हड्डियों में बड़ा दम है, तेरी गोद धुनाई करूंगी कि एक भी हड्डी साबुत नहीं रहेगी। घर चल, तेरी माँ को बताती हूँ तू कैसे गाड़ी चलाता है। हाँ, एक ही मोहल्ले में रहने का यही नुकसान है, कुछ भी हो जाए सीधे माँ को कंप्लेंट। हाँ, तो इसीलिए तो मोहल्ले की गाड़ी लेती हूँ, ताकि सही सलामत घर पहुँचा देगा। और वैसे भी जरा कुछ ऊंच नीच हुआ तो पूरा मोहल्ला है मेरी जान पहचान का। ओहो, फिर खड्डा। सॉरी बीजी, वो खड्डा है ना, खुद चलकर गाड़ी के नीचे आ गया। हाँ राखी बेटा, टेलीफोना बीजी, जीती रहे, खुश रहे। कल सुबह से रात तक आपको हमारे साथ रहना है। कहीं कल तो मैं दिल्ली जा रही हूँ। क्या? आप दिल्ली जा रहे हो? लेकिन कल तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है कल ऋषभ और प्रीता की शादी की सालगिरह है। हाँ, मैं तो सुबह से ही आ जाऊंगी। और सुन, नाश्ता हम लोग सब साथ करेंगे। जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अच्छा सुन, अगर अखबार में तू खबर पढ़े ना कि एक बूढ़ी औरत यानी कि मैं जेल पहुंच गई हूँ एक ड्राइवर की हड्डियां तोड़ने के चक्कर में, तो मुझे बचा लियो। तेज गाड़ी चला रहा है कि देख खड्डे पे खड्डा, खड्डे में घुसाए चले जा रहा है। अरे रोड पर खड्डे हैं, क्या करूँ बोलो? दीदी, इसमें टैक्सी ड्राइवर की कोई गलती नहीं। वो बारिश बहुत तेज हो रही है ना, इसलिए रास्ते खराब हो गए हैं। तो फोन रख, तू भी ड्राइवर के साथ दे रही है। दीदी भी ना बड़ी मूडी है। ए भगवान जी, ये क्या परीक्षा है आपकी? इस घर की जब भी डोरबेल बजती है तो सृष्टि जाके दरवाजा खोलती है।
अरे इतने बड़े घर में नौकर चाकर हैं, किस दिन काम आएंगे। क्या सोचा था मैंने कि इस घर में आऊंगी, मस्त राज करूंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ये आ गए। ये आप कब आए? और एक मिनट, दरवाजा किसने खोला? खैर छोड़ जाने दो आप। मैं ये क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो बात है। क्या सोच रहे थे? किसके ख्यालों में थे? एक मिनट, आप और ऋषभ जी उस अर्जुन सर के घर पे गए थे ना? कहीं उसने कुछ किया तो? एक मिनट, पहली बात तो उसे सर मत बोला। अरे मेरे मुंह से निकल गया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन आप मुझे बताओगे कि हुआ क्या है। देखो दी, अगर उसने फिर से कुछ किया ना तो आप मुझे बोलना, मैं ऋषभ जी को लेके वहां जाऊंगी और उनको ऐसा सीधा करूंगी ना। नहीं, ये अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, मैं ही हूं। मेरा मतलब, मैंने बहुत सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मेरी ही है। एक्चुअली मैं हर वक्त करण के बारे में सोचती हूँ, हर वक्त हर जगह मैं उसको देखना चाहती हूँ, मेरी आंखें उसी को ढूंढती हैं, और अगर वो ना दिखे तो मैं बेचैन होती हूँ। मैं उसके बारे में दिन रात सोचती रहती हूँ। एक पल भी ऐसा नहीं होता है जब मुझे करण का ख्याल ना आए। और सोच, कल मेरे और ऋषभ जी की एनिवर्सरी। कोई बात नहीं प्रीता, मैं भी एक औरत हूँ, प्यार क्या होता है अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तू करण से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। तेरे दर्द का एहसास है मुझे, तेरी तकलीफ का एहसास है मुझे। मैं जानती हूँ करण को भुलाना इतना आसान नहीं होगा। सच कहूं तो बहुत खुश नसीब हूं मैं जो मुझे तू मिली बहू के रूप में। जिंदगी रहे, खुश रहे। राखी मॉम, और मैं? तू भी। राखी मॉम, प्यार की निशानी होती है। अच्छा सुनो, कल तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने अर्जुन को भी इनवाइट किया, पता है ना? क्या बात कर रहे हो? आपने उनको इनवाइट किया है? हाँ। क्या बात कर रहे हो राखी मॉम, आपने उनको इनवाइट किया है? हाँ। मैं काव्या को देख कर आती हूँ। राजा भैया, वो देखो अर्जुन। सॉरी थी, आपको परेशान कर रही हूँ, बट मुझे ना आपको ऐसा अकेले नहीं छोड़ना। आपको तो पता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप इतने स्ट्रेस, इतने परेशान हो जाते हो। मैंने ना एक बात नोटिस किया, जब से वो पंडित जी ने बोला है ना कि करण जीजू हमारे आसपास है, यही है, तब से आप है ना कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे हो दी। मतलब मैं जानती हूँ आप जीजू को मिस कर रहे हो, आपको उनकी याद आ रही है,
मुझे बस ये जानना है कि आपको जीजू की याद आ रही है, यही वजह है या कुछ और वजह? अर्जुन अर्जुन अर्जुन, मुझे पता ही था। क्या? यही कि अर्जुन आपके दिल और दिमाग में घुस चुका है, बैठ चुका है। जब से आप इस लड़के को मिले हो ना, आप उसी के बारे में बात करते रहते हो। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन आपके दिल और दिमाग के साथ कहीं खेल तो नहीं रहा और आप खुद को टॉर्चर करते रहते हो उसकी वजह से। देखा, तुझे भी लगता है ना इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक्सक्यूज मी, मुझे अर्जुन में कोई गड़बड़ नहीं नजर आती, मुझे आप में। मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिया आप इतना स्ट्रेस क्यों लेती हैं? जो चीज समझ में आती है उसको समझने का, जो नहीं समझ में आता उसको जाने देने का, लेट इट गो। वैसे अगर आपको लगता है कि अर्जुन में गड़बड़ है तो ऑफ कोर्स होगी। अब आप ये भी बता दो कि उसमें गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ है? तू बस इतना समझ ले कि इस इंसान से ना मुझे एक बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। फीलिंग नहीं, मुझे ये इंसान ही अजीब लगता है। मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। अगर मैं तुझे समझाने जाऊंगी ना कि क्या अजीब है या क्या गड़बड़ है, तो पहली बात तो मुझे ही नहीं समझ आएगा कि तुझे कैसे समझाऊं। और किसी तरह से मैंने समझा भी दिया ना तो भी तू समझ नहीं पाएगी। तो तू छोड़, बस तू इतना समझ ले that I don't like him। जी, ये समझ के बाहर की समझ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप बचपन से ना ऐसी ही हैं। आपको पहले ना कोई इंसान, कोई शख्स नहीं पसंद आता है, फिर बाद में आपको धीरे धीरे वो पसंद आने लगता है, उसके बाद आपको उसी इंसान से प्यार हो जाता है। मेरा मतलब है, मैं करण जीजू की बात कर रही हूँ। करण जीजू पहले आपको पसंद नहीं थे, फिर धीरे धीरे वो आपको पसंद आने लगे, उसके बाद आपको उनसे प्यार हो गया और फाइनली शादी। हाँ, शुरू में तो करण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। Exactly like अर्जुन। मेरे मुंह से निकल गया, मेरा मुंह मतलब नहीं था। अरे करण जीजू अपने अलग है, उनकी लीग ही अलग है, मैं ये अर्जुन। यार दी, मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे अर्जुन में कोई गड़बड़ नहीं नजर आती, मुझे वो बिल्कुल भी सही लगता है। आप है ना उसके बारे में सोच। तू रहने दे, मैं अभी बाहर से आई हूँ, मुझे जरा मुंह हाथ धोने दे। यार ये दी करण जीजू के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। मेरा मतलब है अर्जुन के बारे में लफ्ज। यार ये करण अर्जुन करण कैसे मिक्स क्यों हो रहा है? हे भगवान जी, मेरे साथ क्या हो रहा है? हे भगवान जी, थैंक यू सो मच। मैंने दी के सामने नहीं बोला, अगर मैं दी के सामने बोलती तो दी मेरा मार के बैगन का भरता बना देती। चल यहाँ से निकल, इससे पहले कुछ और गड़बड़। राजा भैया बहुत परेशान दिख रहे हैं, कोई बात है क्या? 9 बज गए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। पूछ क्यों? क्योंकि दिमाग में वो अर्जुन सूर्यवंशी घूम रहा है। उस अर्जुन सूर्यवंशी ने पैसा न देकर बहुत बड़ी गलती की है। कल को ये बात बरादरी में फैले, इससे पहले हमें कुछ करना होगा विष्णु, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। कल को कोई ये ना कहे कि राजा भैया ने सुपारी ली, काम किया और पैसे नहीं मिले। और क्या, बल्कि डबल काम किए। क्यों रे बंटी? डबल काम किया इसलिए तो पैसा नहीं दिया उस आदमी ने। क्या जरूरत थी डबल डोज देने की? ऋषभ लुथरा को सिर्फ चोट पहुंचाने को बोला था और तुम लोगों ने तो उसे ऊपर पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया था। मेरे सामने ज्यादा शान पत्ती मत दिखा, नहीं तो यहीं पटक दूंगा। खैर छोड़, अपने को क्या, मैं क्यों अपना खून जलाऊं? कल उस डेढ़ शानी से बदला लूंगा अपनी इज्जत का। कल हम दोनों पर अटैक करेंगे, उस अर्जुन सूर्यवंशी पर और एक ऋषभ लुथरा पर। दोनों ही अपने दुश्मन है। बॉस, एक क्वेश्चन है, ऋषभ लूथरा से बदला क्यों लेना है? उससे हमारी क्या दुश्मनी है? बेटा वो कहावत तो सुनी है ना, गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। एक भाई के साथ दूसरा भाई भी पीसेगा, उसी के माफिक एक सुपारी देने वाले के साथ साथ जिसकी सुपारी ली है वो भी पीसेगा। सबकी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी होती है। भाग्य, सबका कुंडली भाग्य जुड़ा होता है। एक की गलती की सजा सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी। सुन ले ओ माहिया,
क्या कर रहे हो करण? प्लीज अब पीना बंद, बस करो करण। दिल से